हेलो एवरीवन। बच्चों, आज मैं आपके लिए संधि को पहचानने की एक ट्रिक लेकर के आई हूँ कि आप संधि को किस तरीके से पहचानें। एग्ज़ाम में जब आपके पास अलग अलग प्रकार के उदाहरण दिए होते हैं या उनको पहचानने के लिए कहा जाता है तब हम परेशान हो जाते हैं। हम इस असमंजस में पड़ जाते हैं कि इसमें कौन सी संधि होगी। और अक्सर यही होता है कि जो शब्द हमारे जाने पहचाने होते हैं उनको तो हम लिख देते हैं, अदरवाइज़ और शब्दों के लिए हम इधर उधर पूछते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा क्वेश्चन किसी भी तरह से पूरा हो जाए। तो अब आपको इस चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं ऐसा समझती हूँ। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। और मेहनत में भी आपको क्या करना है कि संधियों को हम शॉर्ट में कैसे पहचानें। अगर इन छोटी छोटी बातों को या एक एक सेंटेंस से आप इन छोटी छोटी संधियों के पहचान को याद रख सकते हैं तो आपके लिए कोई भी संधि को समझना या उसको पहचानना या उसका विच्छेद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है हम लोगों को जो स्वर संधि के 5 प्रकार हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाधि संधि। इन पांचों में हम कैसे एक दूसरे से इन पांचों को अलग करें। दीर्घ संधि तो मोस्टली सब बच्चे पहचान ही लेते हैं, लेकिन उसके अलावा गुण संधि है, वृद्धि संधि है। इनमें जो शब्द हमारे जाने पहचाने होते हैं वो तो हम आसानी से पहचान लेते हैं, लेकिन जो शब्द इन शब्दों के अलावा कुछ नए होते हैं वह हम असमंजस में पड़ जाते हैं कि ये शब्द किस संधि के अंतर्गत आएगा। तो आइए शुरू करते हैं कि स्वर संधि के जो 5 प्रकार हैं, अगर इससे रिलेटेड कोई भी शब्द आता है, केवल यही उदाहरण नहीं जो मैंने यहाँ लिखे हैं या जो आपने लिखे हैं, बल्कि इससे रिलेटेड कोई भी उदाहरण किसी भी संधि का आता है तो उसे आप कैसे पहचानें। देखिए, पहली है आपका दीर्घ संधि। इसकी क्या पहचान है? इसकी पहचान है कि शब्द के बीच में आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ और दीर्घ री, इनकी मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। यानी ये सारी मात्राएं दीर्घ होंगी, बड़ी आएंगी। बड़ा आ की मात्रा आएगी, बड़ी ई की मात्रा आएगी, बड़े ऊ की मात्रा आएगी या फिर बड़ी री की मात्रा आएगी। अब ये जो बड़ी री आप यहाँ देख रहे हैं, इसकी मात्रा इस प्रकार से लगती है और वर्ण के नीचे लगती है। एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि इस ऋ का प्रयोग संस्कृत की वर्णमाला में किया जाता है, हिंदी के वर्णमाला में नहीं किया जाता। तो इसको तो आप ध्यान तो रखें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हिंदी में भी कोई शब्द ऐसा हो सकता है जिसमें आपका ये शब्द प्रयोग किया जाए। वो एक अलग बात है कि संस्कृत का शब्द उठा करके आपको हिंदी के उसमें दे दें, एग्ज़ाम में दें, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह से जो आपका ये निशान दिखाई दे रहा है डबल, ये दीर्घ री का साइन है। तो इन सब की दीर्घ मात्राएं शब्दों के बीच में आती हैं। देखिए, उदाहरण से हम पहचान लेते हैं। जैसे शिवालय शब्द के बीच में दीर्घ आ आया है। विद्यार्थी शब्द के बीच में द्या दीर्घ आया है, आ की मात्रा आई है विद्यार्थी में, विच्छेद हो जाएगा, विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी। मुनीश, मुनीश में आपका दीर्घ ई आई है, मुनीश। अगर ये शब्दों के बीच की बात हो रही है, अगर शब्दों के बीच में दीर्घ आ, दीर्घ ई, भानुदय में दीर्घ ऊ आया है तो ये भी आपकी दीर्घ संधि है। और परमाणु में दीर्घ आ आया है, इसका मतलब ये उदाहरण भी आपके दीर्घ संधि का ही है। ठीक, तो ये तो हुई आपकी दीर्घ संधि की पहचान। सेकंड है गुण संधि। गुण संधि में आपको क्या ध्यान रखना है कि इस गुण संधि के जितने भी शब्द होते हैं उन सभी शब्दों में या तो ए की मात्रा होती है या फिर ओ की मात्रा होती है। छोटी ए या छोटी ओ, इन दोनों की मात्राओं से मिलकर के बनने वाले शब्द गुण संधि के अंतर्गत ही आएंगे। जैसे गणेश, देखिए ए की मात्रा है, गण प्लस ईश, विच्छेद की बात मैं नहीं कर रही हूँ कि क्या होगा, गण प्लस ईश होगा बराबर गणेश।
तो आप केवल शब्दों से देखकर पहचान सकते हैं कि ये गुण संधि का उदाहरण है। इसमें एक ही मात्रा आ रही है। महेश में ये भी गुण संधि का है। जैसे परोपकार में ओ की मात्रा आ रही है, ऐसे ही महोत्सव में भी ओ की मात्रा है। और महोदय, इसका विच्छेद आपको पता होना चाहिए। महा प्लस उदय बराबर महोदय, आ के बाद उ आया है और मिलकर के आ और प्लस उ बराबर ओ बन गया। ये गुण संधि है। तो ए की मात्रा और ओ की मात्रा देख करके आप जान सकते हैं कि ये गुण संधि है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका वृद्धि संधि। बच्चों, इससे ज़्यादा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकती कि आप केवल शब्दों को देख करके ये पहचान लें कि ये किस संधि के उदाहरण हैं। वृद्धि संधि में क्या होता है, जैसे गुण संधि में छोटी ए और छोटी ओ की मात्रा के शब्द आते हैं, ऐसे ही वृद्धि संधि में मात्राओं में वृद्धि हो जाती है। वर्ण वही रहते हैं। यहाँ छोटी ए थी, यहाँ बड़ी ए हो गई, मात्रा में वृद्धि हो गई। वहाँ छोटा ओ था, यहाँ बड़ा ओ हो गया, मात्रा में वृद्धि हो गई। यानी कि वृद्धि संधि के अंतर्गत बड़ी ए और बड़ी ओ की मात्रा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे सदैव, देखिए ए की मात्रा है। तथैव, ए की मात्रा, तथा प्लस एव बराबर तथैव। महा प्लस औषधि बराबर महौषधि, ओ की मात्रा। एक प्लस एक, एक एक, ए की मात्रा। ये सभी शब्द आपके, क्योंकि मात्राओं में वृद्धि हुई है ए की और ओ की, तो ये सभी आपके वृद्धि संधि के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट देखिए यण संधि। यण संधि में क्या होता है, इस यण संधि के जो शब्द होते हैं उनमें या, वा, रा, ये तो आपको पता है। इसमें ई का या होता है, ऊ का वा होता है, री का रा होता है। लेकिन परिवर्तन होने के बाद य व रा से पहले आधे अक्षर का प्रयोग जरूर किया जाता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है कि य, व और रा से पहले आधे अक्षर का प्रयोग होता है। इसमें यण संधि में देखिए अत्यंत, इसमें अक्सर आधे आधे वर्ण ज़्यादा आते हैं। और किससे पहले ज़रूर आएगा, या से पहले, वा से पहले और रा से पहले। इसके बाद अगर आ जाए तो उससे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको केवल इन 3 वर्णों का ध्यान देना है। अगर इन 3 वर्णों से पहले आधा अक्षर आ रहा है तो आप उसे आराम से पहचान सकते हैं कि ये यण संधि ही है। जैसे अत्यंत, या से पहले आधा ता, अत्यंत, ये आपकी यण संधि है। विच्छेद इसका होगा अति प्लस अंत बराबर अत्यंत। सेकंड है आपका प्रत्येक। देखिए या से पहले आधा ता आया है, आधा अक्षर आया है ता, प्रति प्लस एक, इसका विच्छेद हो गया बराबर प्रत्येक, ई का या बन गया। स्वागत, सु प्लस आगत बराबर स्वागत। इसमें भी आप देख रहे हैं वा से पहले आधा अक्षर स आया है, तो ये भी यण संधि है। स्वच्छ, सु प्लस अच, इसमें भी वा से पहले आधा स आया है, आधा अक्षर आया है, तो ये भी आपका यण संधि का ही उदाहरण है। हमें केवल इन 3 वर्णों से पहले आधा अक्षर देखना है, इनके बाद आधा है या नहीं है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो आपको क्या याद रखना है यण संधि में, या से यण और या से य व रा, इनसे पहले अगर कोई आधे अक्षर का प्रयोग किया गया है तो वो यण संधि ही होगी। चलिए आगे देखते हैं। यण संधि के बाद 5वीं संधि का नाम है आपकी अयादि संधि। ये तो आपको याद होगा कि इसमें आय आदि शब्द बनते हैं, लेकिन इसकी पहचान की अगर हम बात करें तो इसे आप कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए आप ध्यान रखिए कि इस प्रकार के शब्दों में य, ई, या के ऊपर छोटी की मात्रा ई, व, वी, वु, इन शब्द वर्णों का प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ एक चीज और होती है, य और व के पहले। देखिए जो ऊपर वाला आपने यण संधि देखी थी उसमें य व रा से पहले आधे अक्षर का प्रयोग था। इसमें य और व के पहले
पूरा अक्षर होगा। ये 5 वर्ण होंगे शब्दों में बीच में, साथ ही साथ य और व के पहले पूरा अक्षर होगा, आधा नहीं होगा, पूरा होगा। अगर ये 5 शब्द हैं, इनमें से कोई भी एक शब्द है उससे पहले पूरा अक्षर है, तो इसका मतलब वो अयादी संधि है। देखिए एग्जाम्पल, गायक। वैसे अगर आप इसे देखें तो गे प्लस आय, आयक है ना, गायक आय की आवाज आ रही है। लेकिन अगर आप वैसे भी नहीं पहचान पाते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं कि य आया है और या से पहले गा अपने आप में पूरा अक्षर है। तो ये आपकी अयादी संधि का उदाहरण हुआ। सेकंड दिया है आपका गायिका, गे प्लस इका, गायिका, आई का आय बना है इसमें, तो ये भी आपका इसी का उदाहरण है। कैसे आप पहचानेंगे, इसमें ई आई है, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा और उससे पहले पूरा वर्ण है, पूरा अक्षर है, इसलिए। नेक्स्ट है आपका भवन। भवन में देखिए व आया है, व से पहले भा अपने आप में पूरा वर्ण है, इसलिए ये भी आपका अयादी संधि का उदाहरण हुआ। नेक्स्ट है आपका नाविक। नाविक में वैसे आपको आव की आवाज आ रही होगी, नाव, आव है ना, आय आय आव आव होता है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं बताया है ऊपर कि वी होता है, वहाँ पे छोटी की मात्रा वो आपको दिखाई दे रही है, साथ में उससे पहले पूरा अक्षर है, इसलिए ये भी आपकी अयादी संधि है। आगे देखिए पावक, आवक, आव, ये भी आपकी अयादी संधि है। इसमें व आया है बीच में, उससे पहले पूरा अक्षर है, इसलिए। नेक्स्ट है आपका भावुक। भावुक में वू आया है, वहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा है और उससे पहले पूरा अक्षर है। और लास्ट है आपका नयन। इसमें य आया है, य आया है, या से पहले पूरा अक्षर है। या और वा के पहले देखिए, इसमें या के पहले है, इसमें वा के पहले है, इसमें वा के पहले है, इसमें वी के पहले है, वा के पहले, या के पहले, या इन सब के पहले पूरे पूरे अक्षर आए हैं, इसलिए ये सभी उदाहरण आपके अयादी संधि के अंतर्गत आएंगे। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये स्वर संधि के जो 5 प्रकार हैं इनको याद करने की ट्रिक समझ में आ गई होगी। केवल आपको एक एक लाइन याद रखनी है कि दीर्घ संधि में आपके 4 वर्ण दिए हैं, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ और दीर्घ री। अगर इससे रिलेटेड मात्राएं आती हैं बीच में तो वो दीर्घ संधि हो गई। गुण संधि में छोटी ए और छोटे ओ के मात्रा के शब्द होंगे। वृद्धि संधि में मात्रा में वृद्धि होकर के यही बड़े हो जाएंगे, यानी कि बड़ी ए और बड़ी ओ बन जाएंगे। और यड़ संधि में य व रा से पहले अगर आधे अक्षर का प्रयोग होता है तो वो यड़ संधि है। अयादी संधि में या, ई, व, वी, बू इनका प्रयोग होगा। शब्द में बीच में अक्सर बीच में ये सारे शब्द आएंगे, वर्ण आएंगे। और य और व से पहले अगर पूरा अक्षर है, देखिए दोनों में अंतर है। यड़ संधि में भी या व है, लेकिन उससे पहले आधे अक्षर का प्रयोग है। और अयादी में भी आपको पहचान के लिए य और वा दिया है, बताया गया है, लेकिन यहाँ पे य और वा से पहले अगर पूरा अक्षर है तो वो आपकी अयादी संधि होगी। तो आपको करना क्या है, इस ट्रिक को एक नज़र में याद रखना है। केवल 5 लाइनें हैं, बाकी आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में आपको इधर उधर दाएं बाएं कहीं झांकना नहीं पड़ेगा, किसी से नहीं पूछना पड़ेगा, लेकिन वो तब होगा जब आप इन 5 लाइनों को याद करके जाएंगे, अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा करके जाएंगे। चलिए, इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।